बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश प्रोग्राम में आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि आइंदा से तफ्तीश प्रोग्राम में फ़रक नवाज भट्टी साहब और जावेद बागेट इकट्ठे प्रोग्राम करेंगे। ये आपके लिए एक न्यूज़ भी है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि तमाम न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन है सबूतों के साथ आपके साथ शेयर करें और सबूत साथ स्टोरी के साथ लव करें और आपको बताएं कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसके बाद दूसरी बड़ी अहम खबर, मुल्क से कौन से लोग भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से भाग चुके हैं और वो किस शोबे से वाबस्ता हैं, इस बारे में आज फ़रक नवाज भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो इब्तदाई तौर पे आपको बताएंगे। इंशाल्लाह डिटेल प्रोग्राम हम अगले प्रोग्राम में करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जी फ़रक नवाज भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जावेद बागेट साहब। ये तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो है वो शहर इक़्तिदार और पाकिस्तान के लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो मुसद्दक़ा सबूतों के साथ जो है वो मिलेगी। और जिस तरह आपने तफ्तीश के हवाले से कहा है तो प्रोग्राम ट्रेल 5 में भी मेरे साथ जो है वो जावेद बागेट जो हैं वो मेरे साथ होंगे, बैठेंगे। इन दो प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद ये है कि हम जहाँ एक तरफ जो है वो अदारा जाती करप्शंस के हवाले से आपके सामने तमाम चीज़ें रखेंगे, वहाँ पर मुल्क में होने वाली सियासी पेशरफ्त और तब्दीलियों के हवाले से और डिपार्टमेंटल करप्शंस के हवाले से भी आपको ज़रूर जो है वो बताया जाएगा। अभी तक की जो जावेद बागेट साहब मेरे पास मुसद्दक़ा इतलात हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जो है वो भाग रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में खुद DGISPR ने भी कहा कि देखें जी, ये कुछ लोग हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि बेनामी अकाउंट्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी ये किस तरह लिंक्ड है। तो इनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो लैंड के साथ जो है वो किस तरह मुंसलिक थी। उन्होंने किस तरह जो है वो अरबों रुपए के घपले किए और उसके बाद उन्होंने बिरोने मुल्क जो है वो भागने में और जाने में ही अफियत समझी। और उसके साथ जो एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि मीडिया गालिबन उस बारे में मुकम्मल तौर पर चुप है, बात नहीं कर रहा। 4000 के करीब जो है वो बहरिया टाउन ने अपने मुलाजमीन को फारग कर दिया है। और ये जो 4000 मुलाजमीन फारग हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं और दीगर रिटायर्ड लोग जो हैं उनको फारग किया गया है। ये क्यों किया गया है और ये कौन से लोग हैं जो वो भाग रहे हैं और किस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके माल को चूना लगाया गया और उसमें कौन से अदारे जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो अदारे जो हैं वो क्यों इनको भागने दे रहे हैं, क्यों इनको जाने दे रहे हैं और क्या वजह है कि अभी तक जो है वो बड़े पैमाने पर रिकवरियां जो है वो नहीं हो सकी। इस बारे में इंशाल्लाह हम आइंदा प्रोग्रामों में आपके साथ जो है वो बात करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं ज़रूर कहूँगा कि जावेद बागेट साहब कोई और सवाल है तो वो आप ज़रूर करें कि जी इस पे जो है वो किस तरह। जी फ़रक नवाज भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सवाल भी करेंगे और स्टोरीज भी करेंगे और चीज़ें भी लोगों के सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है और यहाँ पाकिस्तान में ख़ास करके वफाकी दारुल हुकूमत में बैठ कर लोग ओवरसीज़ के साथ क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना आपसे शेयर भी करेंगे, आपसे सवाल भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम जो है ये आप बेशक इसको अभी इब्तदाई तौर पे टीज़र के तौर पे समझिएगा। इंशाल्लाह डिटेल प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे रोज़ाना की बुनियाद पे कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है और किस तरह कौन से इदारे लूटमार कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया फ़रक नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप इस बात को ख़ास करके ज़रूर देखिएगा कि हम आने वाले वक्तों में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।